व्यूअर्स, आज बात होगी एक ऐसी ऊर्जा की जहां आपको बधाई दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। आपको बधाई दिया जा रहा है गॉड के थ्रू। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि किस लिए बधाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, मैंने तो कुछ भी ऐसे हासिल नहीं किया है मेरे जीवन में कि मुझे बधाई दिया जाएगा। तो ये बातें बाहर के अचीवमेंट की नहीं है, बाहर की सक्सेस की नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जो अंदरूनी तौर से बदल जाती है, जो अंदरूनी तौर से आप आपके अंदर होती है। अगर आप ये सुन रहे हैं वीडियो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपने वो अंदर की, अपने अंदर की वो सबसे कठिन लड़ाई आपने जीत आपने जीत लिया है। जो जो ये लड़ाई कम लोग जीत पाते हैं, जैसे कि आपने हार नहीं मानने का लड़ाई। जब हालात जब हालात आपको बार बार तोड़ने आए, जब लोगों ने आपको गलत समझा, आप बार बार टूटे, फिर भी आप हारे नहीं, आप अंदर से टूटे नहीं। जब आप अंदर से बहुत टूट गए, फिर भी आपके मन से एक आवाज आई, अब और नहीं, अब मैं हार नहीं सकती, मैं जीत के लिए बनी हूँ। ऐसी एक आवाज जो बार बार आपको हमेशा अंदर से टूट के भी अपने आप में खड़ा होना सिखा दिया। आप अंदर से टूटे, बाहर से मुस्कुराते थे, लेकिन आप हारे नहीं कभी भी। ठीक है, इसीलिए अब आप इतना मजबूत हो गए हैं कि अब आपको यूनिवर्स आपको बधाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बधाई हो, आपने वो लड़ाई जीत ली, वो जंग जीत ली। जिस जंग को जीतना हर इंसान की बस में नहीं होती है, लेकिन आपने जीत ली है। यही आज हम रीडिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है मेरी आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्ट्री में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं यही दुआ करती हूँ ईश्वर परमात्मा से कि आप लोग हमेशा खुश रहे, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते रहे, अपने परिवार के साथ हैप्पीनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यही मेरी ईश्वर से दुआ है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं कार्ड के माध्यम से कार्ड क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अपने अपने ईश्वर गुरु से कनेक्ट कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस आप तक पहुंच सके। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे शिव शक्ति, मेरे गुरु महाराज, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? कौन सी लड़ाई है जो मेरे व्यूअर्स जीत गए हैं और आप उन्हें बधाई देना चाहते हैं? प्लीज ईश्वर गाइड करिए मुझे, प्लीज गाइड करिए ईश्वर। प्लीज गाइड करिए हे ईश्वर परमात्मा। देख रहे हैं कार्ड आज अपने आप फ्लिप होके आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है। कल की रीडिंग में भी ये बॉटम ऑफ द डेक आ रही थी गाइज, आज भी सेम कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड कल भी आई थी और आज भी आ रही है। आप एक अलग पर्सन हो, ठीक है, जहां आप अकेले थे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझे, बहुत सारी डार्कनेस देखे अपने लाइफ में, बहुत सारी स्ट्रगल देखे, लेकिन जहां लोग हार के टूट के बिखर जाते हैं, इतना दर्द आपने सहा, इतना लोगों का तिरस्कार आपने सहा, इतना लोगों का अपमान आपने सहा, लोगों ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया आपको, तब भी आप कभी टूटे नहीं, अपने दिल से कभी हार नहीं माने। आपने वो इंसानियत नहीं छोड़ा। आप जैसे इंसान हो ना, वैसे आप इंसानियत आपने नहीं छोड़ा। ठीक है, आप वो पवित्र सोल हो, वो आत्मा हो। आपके जीवन में दुख की कोई कमी नहीं थी, दिक्कत की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने आपको कम दुख नहीं दिया, लोगों ने आपको कम दर्द नहीं दिया, लेकिन आप न कभी हारे, न कभी टूटे।
ना कभी आपने हार मानी, ना आपने कभी टूटा और ना ही कभी आपने अपनी इंसानियत छोड़ा, ठीक है? एक होता है ना, एक वक़्त के बाद इंसान अपने प्रॉब्लम से, अपनी सिचुएशन से, अपनी तकलीफ से फ्रस्ट्रेट होके इंसान अपनी इंसानियत भुला देता है। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ क्लियरली, आपने जितना भी दर्द सहा हो, जितना भी नेगेटिविटी सहा हो, जितना भी पेन आपने झेला है, मैं इस पेन को मैं फ़ील कर पा रही हूँ, कितना आपने पेन झेला, अपनी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी झेला। अंधेरे में आप रात भर रोए, उस रात को आप याद कीजिए जहाँ आप बाहरी तौर पे लोगों के सामने मुस्कुराते थे, हँसते थे, लेकिन आप अंधेरे एक रूम में बैठ के आप रोते थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। देख रहे हैं मेरी आवाज़ भी फ्लक्चुएट कर रहा है। मुझे वो आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे याद कीजिए उस रात को जब आप लोगों के सामने मुस्कुराए और अंदर कमरे में अकेले बैठ के आप रोते थे। आप अपनी दर्द किसी को दिखा नहीं पाते थे, दिखाते नहीं थे। उस सिचुएशन में भी आपने कभी भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ा। आप ऐसे इंसान हो, ऐसे डिवाइन सोल हो आप। आपने कभी भी अपनी इंसानियत, अपनी जो खूबी है, अपनी जो अच्छाई है, कभी भी अपनी प्रॉब्लम के नीचे घुटने नहीं टेकने दिया। आप यही आपकी एक बात है, आपको दूसरों से अलग बनाती है। यही ख़ासियत है कि आप एक डिवाइन सोल हो। यही ख़ासियत है, लोगों से आपकी एनर्जी अलग होती है, अलग है। आपकी एनर्जी लोगों से मैच नहीं होती है। आप एक अलग एनर्जी में हो, एक डिवाइन एनर्जी में हो। आपने बहुत सारे चीज़ अकेले झेला। ये सारी चीज़ आपके साथ क्यों हुआ पता है? वो आपको दर्द देने के लिए नहीं था, आपको तोड़ने के लिए नहीं था। ये आपकी तैयारी के लिए थी, ठीक है? आप एक डिवाइन सोल हो, आपकी पर्पज़ है इस धरती में आने का, आपका एक पर्पज़ हो। आप हो सकते हो एक हीलर हो, आप हो सकते हो एक हीलिंग आपको करना है लोगों को, इस दुनिया को हील करना है आपको, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा था अगले स्तर के लिए। ये सारी दर्द, ये सारी टूटन, ये सारी सिचुएशन आपके जीवन में इसलिए क्रिएट किया गया ताकि आप अपने अगले स्तर के लिए तैयार हो सको। आपको तैयार किया जा रहा था अभी तक ले, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी दूसरे से ज़्यादा क्यों कठिन रही? आपने ये कभी फ़ील किया? आपको ऐसा लगा होगा ना कि लोग मुझसे कम मेहनत कर रहे हैं, मुझसे कम चीज़ें हैं उनके पास, फिर भी वो लोग कितना खुश है, कितना चीज़ है। लेकिन मेरे जीवन में मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना चीज़ मैं अपने जीवन में करता हूँ, लेकिन उनसे क्यों मेरे जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है? आप ये हमेशा अपने दिमाग में सवाल करते थे कि क्यों मेरी जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है? दूसरों से क्यों कठिन मेरी जीवन है? क्योंकि आप में वो क्षमता है, ईश्वर ने आपको वो क्षमता दे दिया गया है। जब आप बर्थ नहीं हुए थे, उससे पहले ही आप ये क्वालिटी, ये एबिलिटी लेके पैदा हुए हैं कि दूसरे से ज़्यादा आप में वो क्षमता है, स्ट्रेंथ है आप में, ईश्वर ने खुद दिए हैं। आप एक मजबूत डिवाइन आत्मा हो, जिनकी रास्ता कठिन होती है और आप वही एक रास्ता, एक डिवाइन सोल हो, जिसकी रास्ता हमेशा काँटों से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है और पत्थरों से भरा हुआ है। मुझे यहाँ ऐसा फ़ील हो रहा है, आप हमेशा दर्द झेलते रहे, कठिन झेलते रहे, एक के बाद एक दर्द, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में आती रही। इसलिए ये सब आपकी तैयारी, आपकी आत्मा की तैयारी हो रही थी। आपको मजबूत बनाना था, एक मजबूत डिवाइन सोल आपको बनाया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है? आपने आपने ये सारी चीज़ें झेल के आपने अपने आप से जीत हासिल कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा तो कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन आप अपने अंदर से जीत गए हो। एक होता है ना, दिल के हारे-हारे और मन के हारे-हारे, मन के जीते-जीते, एक कहावत है, कुछ मुझे प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है ये कहावत। जब इंसान खुद दिल से हार जाता है ना, तो वो कितना भी सफलता के नज़दीक भी हो, तो वो इंसान का हारना तय होता है। लेकिन कितना भी मुसीबत हो जीवन में, कितना भी दर्द हो, अगर इंसान अंदर से मजबूत होता है, तो उसको जीतना तय है। वो कितना भी परेशानी उसके जीवन में आए, उसका जीत तय है। वो ग्रांटेड है, यूनिवर्स उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनके प्रोटेक्शन में यूनिवर्स रहते हैं। आपके साथ हमेशा भगवान है, ईश्वर है आपके साथ, हमेशा आपके प्रोटेक्शन में, ठीक है? तो आपने वो जीत हासिल कर ली है अपनी अंदर ही, मन से, अंदरूनी, मैं कैसे बताऊँ, अंदरूनी तौर से आपने जीत लिया है। आपने कभी हार नहीं माना, ठीक है? लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें सही आपने जीत लिया है, आपको जीत मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ आसान होगी, ऐसा नहीं है। आपने वो चीज़ें को हैंडल करना सीख लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें अब आपकी सही दिशा में जाएगी। आपकी जीत हासिल हो गई है, आपको बधाई मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। इसका मतलब ये है कि अब चीज़ें होगी, गलत भी होगी, बुरा भी होगी, कठिनाई भी आएगी, लेकिन अब चीज़ें सही दिशा में चलेगी। अब आपको बार-बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको लोगों को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को, ठीक है?
आपकी मेहनत अब देखा जाएगा, आपने जहाँ भी मेहनत किया, जिस चीज़ में भी मेहनत किया, अब उसको देखा जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है? जीवन में ऐसे लोग अब आएँगे आपके जीवन में, जो आपको नीचे गिराने नहीं आएँगे, ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं रहेंगे आपके जीवन में, जो आपको बाँध के रखे अंदर से, आपको कैप्चर करके, ट्रैप करके रखे। अब जो भी लोग आपके जीवन में आएँगे, जो भी यूनिवर्स के द्वारा आपके जीवन में लोग भेजा जाएगा, वो अब ऐसे होंगे, आपको ऊपर की तरफ उठाने के लिए अब लोग आपके जीवन में आएँगे। ठीक है? अब ये सारी चीज़ आपकी जीवन की जीत में परिवर्तित हो रही है, आपकी जीवन की जीत में अब ये काउंटिंग हो रही है, क्योंकि आपने कभी हार नहीं माना, आपने जीत हासिल कर ली है। बाहरी तौर से नहीं, अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने अंदरूनी तौर से आपने वो जीत हासिल कर ली है ऑलरेडी, इसीलिए यूनिवर्स आपको बधाई दे रहे हैं, ठीक है? साथ-साथ आपने फिलहाल महसूस किया होगा, अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से खुद ब खुद जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग से आपकी दूरी बन रही है। अ, ऐसे आपको महसूस होता होगा, ऐसे कुछ लोग आपके जीवन से अचानक आपसे दूरी बना रहे हैं, अचानक आपसे बात करना बंद कर रहे हैं, ऐसे लोग आपसे आपको ऐसा फ़ील होता होगा। लेकिन ये पता है, ये आप में कमी है इसलिए नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आपके जीवन की अगली उड़ान के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपके जीवन की अगली उड़ान के लिए आपको लोग का वो उड़ान के लिए बाधा ना बने ऐसे लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग आपके जीवन में बाधा ना बने, आपको नीचे की तरफ खींच ना सके। इसीलिए ईश्वर के द्वारा अब वो लोग धीरे-धीरे आपके जीवन से जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कल की एनर्जी में भी ये आई थी। अब ऐसे लोग अब बोरिया बिस्तर बाँध के आपके जीवन से निकल रहे हैं, जो आपके लिए एक्चुअल में सर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोग अब धीरे-धीरे आपके जीवन से निकल रहे हैं, ठीक है? अब आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप लगे रहते हैं कि इसको खुश करना है, इसको खुश करना है। नहीं, अब आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आप समझोगे कि हर किसी को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ हर किसी को खुश करने के लिए नहीं हो मेरी जान। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप कितना भी करो, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अब फाइनली आप ये बात समझने वाले हो, आप यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो, आपकी अलग पर्पज़ है, आपके जीवन की अलग मकसद है यहाँ। आपको किसी वजह से चुना गया है यूनिवर्स के द्वारा, आप एक डिवाइन सोल हो। अब आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी को आपको खुश करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात अब आप समझने वाले हो, ठीक है गाइज़? और मुझे यहाँ दिख रहा है, याद कीजिए वो दिन जब आप अंदर से टूटे हुए थे, फिर भी बाहर से मुस्कुराते थे, ठीक है? यही वजह है कि आप अब इतना मजबूत हो गए हैं। अब आप अंदर से भी, बाहर से भी इतना मजबूत हो गए हैं। अब आप में वो अट्रैक्शन आ गया है। अब आप सब आपके शब्दों में वज़न आ गई है। अब आपकी खामोशी में भी असर है। आप खामोश रहते हैं, आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आप खामोश रहते हैं। आपकी खामोशी भी असर डालती है लोगों में, लोग को बेचैन कर देती है कि आप क्यों खामोश हो? आप में क्यों इतना बदलाव आ गया है? आपके अंदर क्या बदलाव चेंज आ गया है? आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बकर-बकर, बकर-बकर, बकर करके सबके कान पकाते थे, अब आप इतना खामोश क्यों हो गए हैं? लोग को अब इस चीज़ का भी असर पड़ने लगेगा लोगों की नज़र में, ठीक है? जब ज़िंदगी बदलने लगती है ना, तो कुछ पुरानी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी आदतें आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। आप ये सोचने लगोगे कि चलो जैसे चल रहा है चलने दो, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने नहीं देगा। ये एक भ्रम है, जाल है, वो भ्रम को आपको तोड़ना है, इस भ्रम से बाहर निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे चल रहा है चलने दो, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। आपको कहा जा रहा है कि अब तो समझो मेरे डिवाइन चाइल्ड, मेरे बच्चे, अब समझो, अब इस भ्रम से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर भले आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा था, तकलीफें हो रही थी, आपको दर्द दिया जा रहा था, हर्ट किया जा रहा था, फिर भी आप उसी में कंफर्ट खोज रहे थे। आप उसी में कंफर्ट ज़ोन बना के उसी में खुश होने सीख गए आप। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, ये एक इल्यूज़न है, ये एक भ्रम है, आपको निकलने की ज़रूरत है। अब ये इल्यूज़न से अब फाइनली अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ देनी चाहती है, यूनिवर्स आपको न्याय देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके जीवन में लग्ज़री देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके जीवन में हीलिंग देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको हील करना चाहते हैं, अच्छे लोग देना चाहते हैं आपके जीवन में, अच्छे पार्टनर, अच्छे चीज़ें आपको देना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको खुद को भी हील करना चाहते हैं और आपके द्वारा लोगों को भी हील कराना चाहते हैं। इसीलिए आपको अभी थोड़ी-सी पुरानी आदत में कॉम्प्रोमाइज़ करके कम्फर्ट ज़ोन में रह के आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए
ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, अपनी पुरानी आदत में रह के कम में थोड़ी में कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं करनी है मेरी जान आप लोग को, ठीक है? आपको ये सारी भ्रमजाल से बाहर निकलना है, आपको बहुत कुछ बड़ा करना है इस जीवन में। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स कराएँगे, खुद कराएँगे आपको अपने जीवन में, ठीक है? और जो भी लोग आप जो भी लोग आपके जीवन से जा रहे हैं अभी तक जो भी लोग आपको जीवन से जा रहे हैं, उनको रोकना नहीं है, जाने देना है। ये आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्स निकाल रहे हैं आपके जीवन से, ठीक है? ऐसे लोग को आपको रोक के नहीं रखना है, जो आपके जीवन में सर्व नहीं करते थे। आपके अगले उड़ान के लिए आगे के लाइफ के लिए जो आपके ब्लॉकेज बने, वैसे लोग से जुड़े नहीं रहना है, उनको जाने देना है आपको। ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है? क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, क्या गाइडेंस है? देखो, यूनिवर्स आपको चाहते हैं सब कुछ दे। आप यहाँ बस नॉर्मली पैदा होके, मर के, बच्चा पैदा करके, खा के, पी के जाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? आप बड़े नाम के लिए आए हैं। आप बहुत बड़ी सेलिब्रेशन मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोग भविष्य में जाके बड़े एनजीओ कुछ ऐसे जगह में काम करने वाले हैं जहाँ से आपका नाम, शोहरत रुतबा सब कुछ होने वाला है। आपको भगवान ने ये एनर्जी में लाने के लिए आप पैदा हुए हो। आप ये हो, इम्प्रेस हो, आपने जितना भी तकलीफ सही, जितना भी दर्द झेला अपने लाइफ में, फिर भी टूटे नहीं आप अपने जीवन में। इसका रिवार्ड बधाई दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। अब बधाई के तौर पे आपको इस चेयर में आपको बैठाने चाहते हैं यूनिवर्स। आप ये डिज़र्व करते हो। ताज पहनाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। गॉड आपको ताज पहनाने वाले हैं। ताज पहनाना चाहते हैं, ठीक है? आपको बस ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ज़्यादा इमोशनल होके कम्फर्ट ज़ोन से रहना नहीं है। ज़्यादा इमोशनल होके डिसीज़न नहीं लेना है। आपको आप देखो, आप उड़ान भरने के लिए रेडी हो, आप तैयार हो उड़ान भरने के लिए। अब जो भी आपने जीवन में झेला, आप टूटे, आप रोए, आप चिल्लाए, अब वो सारी चीज़ अब खत्म, अब नया उड़ान भरने का समय आ गया है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं आपको नया उड़ान भराने के लिए। आप जितना भी इमोशनली अनबैलेंस हुए, जितना भी आप टूटे, अब इमोशनली बैलेंस होने का समय आ गया है। अब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये सब जिस इसलिए हुआ ताकि आप अपने जीवन में अब आप ये होने वाले हैं, आप एक समाज सेवी, आप समाज के उद्धार के लिए आए हो। आप खुद के उद्धार तो करोगे ही, अपनी फैमिली का उद्धार तो करोगे ही। आप अपने फैमिली में सबसे मिलियनियर बनने के लिए आए हुए हो। आप खुद की तो उद्धार करोगे, अपनी फैमिली के तो उद्धार करोगे, लेकिन आप समाज की भी, इस दुनिया की भी उद्धार करने के लिए आप आए हुए हो। इसीलिए आपने ये सारा दर्द सहा। अब ये दर्द सहा, आपने उफ तक नहीं की, आपने इंसानियत नहीं खोई अपने अंदर की। आप टूटे, गिरे, रोए, चिल्लाए, लेकिन आप फिर से खड़ा हो उठे। आप खड़ा हो उठे, हमेशा आप खड़ा हुए। आप कितना भी नेगेटिविटी आई आपकी लाइफ में, आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आप रोए, एकांत में रोए, लेकिन आप कभी टूटे नहीं। अब बारी आ गई है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बधाई दे रहे हैं कि अब बारी है। ये सारी साइकिल देखो, एंड कार्ड आया है, डेथ कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक। अब सारी ये चीज खत्म, अब नया बिगिनिंग आपके जीवन में हो रही है, और वो नया बिगिनिंग आपको कहाँ ले जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो नया बिगिनिंग आपको कहाँ ले जाएगा। आप अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं आ रही है मेरी जीवन में, लेकिन बहुत जल्दी आप देखोगे, आज के साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद देखना अपने आप को, ठीक है? आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, आप स्टेबल बनोगे, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी, आप ये बनोगे, आप खुद के अलावा अपने परिवार और समाज का उद्धार करोगे, समाज को बैलेंस करोगे आप। इसीलिए ये सारी चीज़ आपसे हुई, ताकि खुद पहले आप जब दूसरों को हील करना होता है ना, दूसरों को ठीक करना होता है, तो खुद को ठीक होना ज़रूरी होता है पहले। तो वही यूनिवर्स आपको खुद को ठीक कर रहे थे, आपका परीक्षा भी लिया गया, आप उस परीक्षा में पास भी हुए, आप कभी टूटे नहीं, आप कभी बिखरे नहीं, कभी आपने अपनी इंसानियत नहीं खोया। अब फाइनली आपके जीवन से सारी ये साइकिल खत्म होके नया बिगिनिंग हो रही है। आपको ऐसे-ऐसे ओहदे में आपको बैठाया जा रहा है जाएगा फ्यूचर में, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। आपको ये दिन भी याद नहीं रहने वाला है कि हाँ, कभी मैंने इतना नेगेटिविटी मेरी लाइफ में थी, कभी मैंने इतना कष्ट झेला था अपनी लाइफ में, तो ये आपको सब याद भी नहीं रहने वाली है। मेरी जान, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। कल की रीडिंग भी बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था करते हुए। आज की रीडिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में मुझे एकदम पेन, आपका दर्द जो था,
जो आपने झेला वो दर्द मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन लास्ट में देख रहे हैं कितना सुंदर-सुंदर कार्ड आपकी आई है, कहाँ यूनिवर्स आपको जगह देना चाहते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत पॉज़िटिव रीडिंग है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। हम क्लेम करने के लिए इसलिए बोलते हैं, अगर आप क्लेम करते हैं ना, टेरो गाइडेंस ऐसे ही नहीं होती है, ये सच्ची आपकी एनर्जी पिकअप करती है। आपके साथ जो होने वाली है, जो हो रही है, वो एनर्जी कैच करती है। जब आप क्लेम करते हैं ना इस पॉज़िटिव एनर्जी को, तो वो चीज़ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हो। जो 2 दिन में होने वाली है, वो आज होने लगेगी। जो 5 साल में होने वाली है, ये 2 साल में होने लगेगी। ऐसी टैरो की एनर्जी काम करती है, तो इसीलिए इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।